कि अब्बास के घोड़े की टाप के सामने भी अगर कोई आ गया तो बदन तो यहां था, रूह वहां। मैं बहुत आसानी से कह गया, बदन तो यहां था, रूह वहां। और तारीख कहती है कि कई बकदर ज़र्फ अपने आप को खाम ख्याली में मुब्तला करने वाले बहादुर आए 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 तो इधर, गए उधर। एक सलावात पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। आए तो अब्बास के सामने, पहुंचे खुदा के पास, रूह निकल गई। क्यों? इसलिए क्योंकि इतनी तेज रफ्तार में। और ये जो अब्बास को के लिए मैंने कहा कि फौज यहां खड़ी है, फरात उधर है, खैमा यहां है, तो अब्बास यहां से वहां क्यों गए? आप कभी जाइएगा, या कभी जाइएगा, बात की बात है, अभी घर जाकर करके 3 चीज़ों को लिख लीजिएगा गूगल पे, उसके से इंडिकेट कीजिएगा, एटलस पे वो जो सर्च कीजिएगा कि ये किस रुख पर है ये, तो आपको बिल्कुल ट्रायंगल नजर आएगा। खैमे से एक तरफ है फौज, एक तरफ है फरात, एक तरफ खैमा। अब्बास जा नहीं रहे हैं, पूरे लश्कर को अपने साथ तवज्जो के लिए लेके चल रहे हैं कि मेरे एब्सेंस में कोई खैमे की तरफ नजर ना उठाए। अब दुनिया देखे, अब्बास अलम लेके मशकीज़े के साथ जा रहा है, अब जो रोक पाए तो रोक ले। मीर अनीस ने जाती हुई कैफियत को देखा तो फिर मैं वही शेर पढ़ूं कि इस रुख से लड़ते लड़ते जो उस रुख पर फिर पड़े, जल्दी में मुंह के बल मलकुल मौत गिर पड़े। अब्बास फरात पर पहुंचे, मशकीज़े को भरा, अब जो पलटे तो कयामत का मंजर, कयामत का मंजर। कोई करीब नहीं आ रहा था, कोई करीब नहीं आ रहा था, और अब्बास तेज रफ्तार से जा रहे थे। अब यहां पर अगर मैं रुक के खैमे तक वापसी दिखाऊं ना तो काफी देर लग जाएगी, आधा घंटा फिर चाहिए मुझे कि क्या क्या किया। कई जगह घोड़े को जो कावा दिया ना, चूंकि फौज की जिम्मेदारी थी कि पानी न ले जाए, और पानी जा रहा, पानी जा रहा, एकदम से थोड़ी ना कि हमला हुआ और बाजू कट गए और तीर चला और मशकीज़ा जो है वो पानी बह गया और अब्बास की आंख में, ये इतनी देर की चीज थोड़ी ना थी। अब्बास किसी आम का नाम नहीं है, इमाम के भाई का नाम है, आम इंसान का नाम नहीं है। सन्नाये कुदरत नाश करे कि हमने अब्बास को वजूद दिया है। तारीख कहती कि अब्बास जब चले हैं ना तो किसी में हिम्मत न थी। देखिए, जब भीड़ होती है, 5 आदमी किसी की बैकिंग करें तो उसकी जबान बदल जाती है, और 30,000 का लश्कर तकरीबन नियर अबाउट, वो रोक नहीं पाया एक आदमी को। कहा सबको पता चला, जितने बुढ़े बुढ़े आए थे यजीद की तरफ से करबला में लड़ने, जिन्होंने सिफ़ीन में अब्बास का हमला देखा था, उन्हें ठीक ठीक पता था। मेरे उस्ताद आयतुल्लाह मतलूब मोहम्मदी ने एक रवायत मुझे बताई, वही मैं पढ़ूं कि सिफ़ीन का एक मंजर ये था, जब ये पढ़ ले जाऊंगा तो आपको वो मंजर याद आ जाएगा। और मैंने जिस दिन भी पढ़ा, मुझे याद नहीं कि किस दिन पढ़ा, तारीख के एतबार से, मुहर्रम की, यहाँ मिंबर से, कि सिफ़ीन का एक मार्का पढ़ा। मेरे उस्ताद कहते हैं कि हुसैन अली अलैहिस्सलाम ने अब्बास को भेज दिया, जरा आमादा रहिएगा। फिर मैं अब्बास की फरात से रुखसती खैमे की तरफ पढ़ूं। अब्बास को सिफ़ीन में अली अलैहिस्सलाम ने भेज दिया, और उसके बाद फिर जो हमला हुआ तो एक नकाब लगा के, सादा सा कपड़ा पहन के, जंगी लिबास के बगैर, जो जंगी लिबास होते हैं, सादी सी अबा, सफ़ेद सा कपड़ा, एक नकाब अली ने लगाया। मेरे उस्ताद का जुमला। और अब अली मुर्तज़ा मख्तल में पहुंच गए जहां अब्बास जंग कर रहे थे, और एक जगह पे जाके खड़े हो गए, नकाब लगी है। अब ये हिकमत है, अल्लाह जाने। मेरे उस्ताद का जुमला है, कहते हैं कि उधर से अब्बास लड़ते लड़ते आ रहे थे कि एक मर्तबा सामने हजरत अली, चेहरे पर नकाब। अब अब्बास के सामने कोई आ जाए तो अब्बास ने जैसे
मार्के में तलवार चलाई थी, वैसे तलवार चलाई। इधर अली मुर्तजा नकाब लगाए हैं चेहरे पर, और उधर से अब्बास ने तलवार चलाई। अब इसमें ज्यादा मुझसे ना सवाल कीजिएगा। अब्बास ने जब तलवार चलाई तो अब्बास, अब मैं ये लफ्ज आपके सामने बच्चों को समझाने के लिए कह रहा हूं कि मुझे ये दूर से लग रहा है कि अब्बास नहीं पहचान रहे कि सामने वाला सवार कौन है, लिहाजा तलवार चली। और एक मर्तबा इधर से अली मुर्तजा ने तलवार से रोका अब्बास के वार को। भाई एक ही वार उधर से हुआ और इधर से रोक लिया। जैसे ही वार रोका तो अब्बास अलमदार की चेहरे की कैफियत बदली। बस जैसे ही चेहरे की कैफियत बदली वैसे अली मुर्तजा ने नकाब हटाया। तो अब्बास अलमदार कहते हैं कि बाबा आप, अब देखिए कभी कभी अली और पैगंबर सवाल जवाब ऐसे करते थे कि इसलिए नहीं करते थे कि हमें पता नहीं है तुम्हें पता नहीं, इसलिए होता था कि सामने वाले को पता हो जाए। मैं रियायत की खातिर रखता हूं, मैं कुफ्र या बेहुरमती का कायल नहीं हूं। जैसे ही अली मुर्तजा ने नकाब हटाया तो अब्बास अलमदार ने कहा बाबा आप कहां बेटा, तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों बदला? कहा मैं यही तो सोचूं कि दुनिया में कौन पैदा हो गया जो अब्बास का वार रोक ले। दुनिया में कौन आ गया जो अब्बास का वार रोक ले। अब जिसका वार ऐसा हो, जिसको 10 बरस के वार पर इतना भरोसा हो, अब सोचिए इसी सिफ़ीन के 20 बरस बाद जब करबला में बुढ़े बुढ़े हुसैन के सामने लड़ने आए हैं तो उन्हें पता नहीं था कि अब्बास साथ में है, लिहाजा हर जवान को बताया गया था सबके सामने जाना, अली के शेर के सामने हिम्मत न करना, अली के शेर के सामने हिम्मत न करना। अब्बास तेज रफ्तार से चले और चलते चलते एक मार्के तक पहुंचे थे कि तारीख कहती है कि अब्बास का वो गैस, वो तेवर जलाल के खुद मौत रख रही थी कदम देखभाल के। अब्बास और तारीख के जुमले हैं कि अब्बास पूरा लश्कर तहोबाला था। जल्दी जल्दी सरदारों ने मशवरे लिए कि किया क्या जाए। सामने से कुछ लोगों को पैसे की कीमत बढ़ा करके इनाम की शक्ल में दिया गया कि तुम जाओ तुम जाओ तुम जाओ। और अब्बास ने कई मर्तबा फरहाद से खैमे के रास्ते में कावा लिया है। कावा कहते हैं घोड़े को पूरा गोल चक्कर देना। आहू है, फरिश्ता है, परी है कि हुमा है अजीजों। और उसके बाद एक हमला हुआ हिम्मत करके कि अब मरना है तो सामने आना है। अब्बास के सामने आए लोग। अब्बास मुतवज्जे हैं कि एक वार हुआ। अब्बास का एक बाजू कलम हुआ, दूसरा वार हुआ कुछ असना में, दूसरा बाजू कलम हुआ। मगर सलाम हुसैन के लश्कर के अलमदार को कि सकीना की मश्क महफूज है। अब्बास ने अपने सीने को घोड़े की पुष्ट से मुत्तसिल किया और दरमियान में मशकीज़े को रखा। एक तीर आके अब्बास की आंख पर लगा। आपने कभी देखा हो जिंदगी का, कभी किसी के पास तजर्बा हो कि होता क्या है, अगर खुदा न खास्ता किसी की आंख में, आप बाइक चला रहे हों, कहीं तेज रफ्तार से जा रहे हों और किसी की आंख में कोई चीज पड़ जाए,
पूरा वजूद मुतासिर हो जाता है। जब तक उस आंख से वो चीज निकल ना आए तब तक तवज्जो दूसरी तरफ नहीं जाती। मगर हाय रे गुर्बत मजलूम, जिसकी आंख में फौज बातिल का तीर आया हो और इधर से तीर रफ्तार से आ रहा था, इधर से अब्बास रफ्तार से जा रहे थे, बाजू कट गया, मगर मकसद यह था कि सकीना तक पानी पहुंच जाए। और उसके बाद एक तीर अब्बास की आंख के बाद मशकीज़े पे लगा। बाज़ मुअर्रिखीन ने यह लिखा कि वो तीर किसी और ने नहीं, हरमला ने चलाया था, कि जो अब्बास लेके जा रहे थे सकीना के लिए पानी, वो तीर मशकीज़े पर लगा। और फिर एक नक्शा बताऊं आपको। अभी कल मैं अलीपुर गया था दिन में, तो मैंने वहाँ करबला जवानों ने बनाई हुई है, करबला में करबला का मंजर तो मैं देख रहा था कि वैसे ही बनाया है। अब्बास फरात वहाँ, बार बार कह रहा हूँ, सिपाही यहाँ खड़े, खैमा यहाँ, और अब्बास का रोज़ा है वहाँ। हुआ क्या, जब अब्बास वहाँ से यहाँ आ रहे थे ना, जब मशकीज़े पे तीर लग गया तो अब्बास ने अपने घोड़े का रुख मोड़ दिया, बहुत आराम से। मेरा दिल भी भरा हुआ है। देखिए, करबला का वो शहीद जिसकी मैयत नहीं उठी, खुदा न करे किसी की आस टूट जाए। आप अपने उलमा से दरियाफ्त करें, रवायतों में मुलाहिजा करें, गूगल पे जो आपको किताब समझ में आए शुहदाए करबला के सिलसिले से, उसमें देखें, आपको मिलेगा कि जहां अब्बास अलमदार की कब्र है, वो कब्र किसी ऐसी बहुत बड़ी कब्र नहीं है। जिसका कद बहुत हो उसकी कब्र बच्चे की कब्र के बराबर हो। सुनते चले। जिसका कद 2 रकाबा घोड़े पर बैठने के बाद जमीन से पैर में खद देता हो, वो जब कब्र में गया तो उसकी कब्र छोटी सी कब्र, जैसे बच्चों की कब्र होती है। अरबाबे अज़ा, एक आलिम को करबला में कब्रों की तामीर का काम मिला। उन्होंने एक मजदूर बुलाया, एक नई उम्र के लड़के को, 22-24 बरस का था। उससे कहा कि मौला अब्बास की कब्र को ठीक करना है, वो ज़ेरे ज़मीन है, बेसमेंट में जहाँ पानी बहता है फरात का, वहाँ जा कर के कब्र को ठीक करो। तो वो गया और लौट के आया और कहता है कि सरकार, आपकी उम्र, आपका इल्म और मैं जवान, क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? कहा क्या हुआ? कहा वहां बच्चे की कब्र है, वहां ऐसा लगता है जैसे किसी बच्चे की कब्र है। मेरे अजीजों, जहां तुम्हें मसाइब में छोड़ा था, जब अब्बास ने मशकीज़े में तीर लगता देखा, पानी बहता देखा, अब अपने घोड़े को मोड़ दिया। अब जिधर जिधर से घोड़ा गुजरता था, अब्बास पर इतनी तलवारें चली, वाह गुरबता। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब्बास के सर पर गुर्ज लगा, अब्बास की आंखों में तीर, अब्बास का वजूद जख्मी। जैसे ही अब्बास घोड़े से आए हैं, अल्लामा मजलिसी ने इस रवायत को लिखा कि अब्बास जिसके शाने कलम हो गए। मंजर याद है ना कि जालिमों में हैसियत और हिम्मत नहीं थी कि अब्बास के करीब आ जाएं, मगर जब जालिमों ने अब्बास के बाजू काट लिए, अब तारीख कहती है 2 शहीद करबला के ऐसे हैं कि जिनको घोड़े की पुश से जमीन करबला तक आने में वक्त लगा। क्या हुआ?
पहला शहीद जिसे अब्बास कहते हैं, दूसरा शहीद जिसे हुसैन कहते हैं। क्या हुआ, जब अब्बास जख्मी होके दाहिनी जानिब गिरते तो दाई जानिब के अश्किया नए से चुप होते, बाई जानिब कर देते, बाई जानिब के अश्किया वाह गुरबता। अरबाबे अज़ा, ए अरबाबे अज़ा, मैं एक जुमला कहूँ, आज ज़हरा के साथ सकीना ज़रूर आई होगी, आज ज़हरा के साथ सकीना ज़रूर आई होगी और तुम्हारे गिरिए को देख के अपनी दादी और अपनी फूफी से पूछती है सकीना, ए फूफी अम्मा, ए दादी फातिमा, ये किस पर रो रहे हैं? तो बीबी कहती है तुम्हारे बाप के ऊपर। बस सकीना अपने रुखसार पर हाथ रख के कहती है, ए फूफी अम्मा, अगर ये करबला में होते हमें तमाचे न पड़ते। रो अरबाबे अज़ा, अरबाबे अज़ा, अरबाबे अज़ा। हुसैन का शेर लश्कर का सिपह सालार अलंबरदार घोड़े से जमीन पर आया। जैसे ही जमीन पर आया, आका गुलाम का सलाम ले लो। हुसैन ने कमर थाम के कहा, या अखी अलान इनका सरा ज़हरी, ए मेरे भाई, तुम्हारे मरने से मेरी कमर। हुसैन का जुमला सुनोगे, हुसैन का जुमला सुनोगे। हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, या अखी, ए मेरे भाई, तुम्हारे मरने से मेरी कमर, हमारे यहां कसरा क्या कहते हैं, टूटने को, हालांकि ये गलत तर्जमा है। कतआ के माने होते हैं टूटने को, कसरा कहते हैं कि कई जगह से जब टूट जाए, यानी कई टुकड़ों में बच जाए। अब हुसैन का जुमला सुनो, अब्बास तुम्हारे मरने से कमर टूटी नहीं, हुसैन का वजूद पारा पारा हो गया। अब्बास, वो आंखें सोएंगी जो तुम्हारे वजूद से जागती थी, और वो आंखें जागेंगी तो तुम्हारे वजूद के इत्मीनान से सोती थी। अब क्या हुआ, हुसैन कमर पर हाथ रख के मख्तल की तरफ चले, फरात की तरफ जा रहे थे। अकबर साथ में है, एक हाथ हुसैन का कमर पर है, एक हाथ हुसैन का अकबर के कांधे पर है कि एक मर्तबा भरे मख्तल में, अजीजों, जब अरब का दस्तूर है, अगर सुन के समझ गए तो बहुत रोगे, सुन के समझ गए कि अरब का दस्तूर ये है कि जब अरब किसी को इज्जत देते हैं तो बाप के नाम से पुकारते हैं, जब किसी की तौहीन मकसद होती है तो माँ का नाम लेते हैं। हुसैन अकबर के सहारे अब्बास के जसद अतहर तक जा रहे थे कि मख्तल में किसी लईन ने कहा, ए ज़हरा के लाल, अब कैसा महसूस कर रहे हो? ए ज़हरा के लाल, अब कैसा महसूस कर रहे हो? हुसैन खड़े थे, बैठ गए, आवाज दिया, अब्बास, तुम्हारे मरने से मेरी माँ का नाम बरसरे मजमा वापस। हुसैन अब्बास के जनाजे पर पहुंचे। अरबाबे अज़ा, पारा पारा है जिस्म, तारीख कहती है कि एक आंख में तीर। अब्बास के लब हिल रहे थे। अब्बास मेरे भाई, मैंने नवाज सुना है, अब्बास मेरे भाई, मुझे भाई तो कहते, अब्बास मेरे अरबाबे अज़ा, एक मर्तबा हुसैन ने अब्बास से कहा, अब्बास मुझे भाई कहो।
अब्बास ने एक जुमला कहा, आका मेरी आंख में तीर लगा है, दूसरी आंख में खून है। आका मैंने अपने माँ बाप से सुना है, मैं दुनिया में आया तो मैंने पहले आपको देखा। आका दुनिया से जा रहा हूँ, चाहता हूँ कि आपको देख लूं। और आका अगर हाथ होते तो हाथ जोड़ के कहता, आका अगर हाथ होते तो हाथ जोड़ के कहता, आका मेरी मैयत को खैमे में न ले जाना। आका मेरी मैयत को खैमे में न ले जाना। अरे बापे अज़ा हुसैन अलम अब्बास लेके चले। इधर सकीना ने देखा, बनी हाशिम के बच्चों को पुकारा, आओ आओ बनी हाशिम के बच्चों, मेरा चचा पानी ला रहा है, वो देखो अलम आ रहा है। अब क्या हुआ, जैसे ही अलम पहुंचा, अलम हुसैन के हाथ में था। सकीना ने बाप को देखा, भाई को देखा, और उसके बाद एक मर्तबा आलम को देखा। फरहरे से हालात पता चले कि क्या हुआ। एक मर्तबा मीरनीस ने आवाज दिया, सकीना ने फरात का रुख किया, आवाज दिया, आओ अच्छे मेरे अम्मू मैं तुम्हारे वारी, आओ अच्छे मेरे अम्मू मैं तुम्हारे वारी। देखो तुम बिन है गले तक मेरे आंसू जारी। आज क्या है कि भूले मेरी खातिरदारी। हाथ फैला के कहो, आ मेरी बेटी प्यारी, मुंह छिपाने की है क्या आवाज, न शर्माओ तो अब मैं पानी भी न मांगूंगी। चले आओ वापस आओ, वाह मजलूमा।